हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तीसरे चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, विद्युत रसायन। और आज हम इसमें चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। हमें विशिष्ट चालकता को परिभाषित करना है भाई, है ना। तो हम देख लेते हैं कि विशिष्ट चालकता, उससे पहले हम एक तुम लोगों ने ओम का नियम तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो ओम का नियम कुछ इस प्रकार का होता है ना, V बराबर आई आर, है ना। जो हमारे पास ये विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसको जब हम बराबर ये वाला साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आर ले लेते हैं ना। और आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है ना। देखो, अगर हम आर को डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि आर जो होता है प्रतिरोध होता है, वो लंबाई, जो चालकता है लंबाई उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/। इन दोनों को अगर हम साथ में लिखें तो इस तरीके से L/A लिख लेते हैं। और अगर इस साइन को अगर हम हटाएं तो जी। ये जो बराबर लिखे ये रो आ जाता है हमारे पास, है ना। और इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अब जो आर है, अगर जी। हम चालकता देखें ना, चालकता चालकता अगर हम पढ़ें कि चालकता क्या होता है ना। तो चालकता क्या होता है? ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ना। तो अगर डेफिनेशन आ भी गई तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। हम सी व्युत्क्रम हो जाएगा तो 1/r लिख लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और अगर हम आर का मान यहाँ रखें ना, तो देखो 1/r का मान क्या है? रो L/A। अब देखो इसको अलग अलग करके कौन? लिखना है। 1/रो, ये ए ऊपर चला जाता है और L नीचे, है ना। जी। अब ये वाला जो हमारा 1/रो है इसको समझना है हमें, ठीक है। ये 1/रो को हम लिख लेते हैं कापा, है ना। 1/रो को क्या लिख लेते हैं? कापा। और इसी को कहते हैं कप। विशिष्ट चालक। इसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो फाइनल जो चालकता के लिए फॉर्मूला आ जाता है वो 1/कापा A/L। ठीक है। इतना तो हमने क्या पढ़ा? ये चालकता के बारे में पढ़ा था कि ये हमारे पास चालकता है। ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है विशिष्ट चालकता की। लेकिन अगर चालकता पूछा जाएगा तब तो हमें ये लिखना है, समझ में आ रहा है? ठीक है। चालकता में हम क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यहाँ से C बराबर 1/r फॉर्मूला हो जाएगा। फिर R का मान रखना है ना। R बराबर ये हमने पढ़ा है, इसको हम रखेंगे। फिर 1/रो A/L, इस तरीके से हम निकाल देंगे तो ये चालकता में काफी हो जाएगा। ठीक है। अब हमें करना क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक है। तो विशिष्ट जी। चालकता हम यहाँ पे देख लेंगे कि विशिष्ट चालकता कैसे लिखना है। ठीक है। अब देखो विशिष्ट चालकता कैसे लिखेंगे। हमें विशिष्ट चालकता यहाँ पे दिख रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखनी है तुम लोगों को। चालकता जी। कहते हैं इसे कापा, यानी के भी लिख पढ़ सकते हो ना, के जैसा ही होता है, इसे कापा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। ये इतनी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे किसके लिए? विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। ठीक है। अब जी। हमें क्या करना है? इसका फॉर्मूला लिख लेना है। कापा बराबर क्या हो जाता है? 1/रो। ये हमें यहाँ पे नोट कर लेना है ना। ठीक है। मात्रक याद कर लेना है। मात्रक, मात्रक कैसे निकालना है इसका? तो पड़ेगा पहले रो का, इसका ना विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमें पता होना चाहिए। तो मैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकाल के दे देता हूँ, कैसे निकालना है इसको। देखो, पहले ये प्रतिरोध का निकाल लो, है ना, फिर उसी का उल्टा हो जाएगा ये। तो प्रतिरोध का कैसे निकालेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध का पहले आर का देखो, आर का क्या था? रो L/A, यही है ना। तो आर का देखो ओम होता है, तो हम यहाँ से रो का जी। निकालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो इन दोनों को जो हमारे पास यहाँ L और A है इसको इधर भेजो।
तो ए बटे में है तो ये आर के साथ ऊपर गुणा में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। और एल यहाँ ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो गया, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, और यहाँ से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो आर का देखो क्या होता है, ओम, ठीक है। और ए का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल है ना ए, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। और ये नीचे एल लंबाई है तो ये हो गया मीटर, मीटर से मीटर कट गया भाई, है ना, स्क्वायर कट गया। हमारे पास ये जो बचा, ये बच गया हमारा ओम डैश मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। और ये इसका उल्टा करना है हमें ना, बटे में लाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओम और अपॉन में मीटर, ठीक है। इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। मीटर। और ये मीटर इनवर्स, मीटर। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना जी। कि जो हमने ये चालकता पढ़ा था ना, 1 अपॉन आर होता है ये, है ना, पढ़ा है ना। अभी तो पढ़ा था कि आर का व्युत्क्रम यानी ओम का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता होता है। अब इसका मात्रक देखो तो ये सीधा सीधा ओम इनवर्स नहीं हो जाएगा, आर का ओम होता है, क्योंकि ये बटे में ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा। इस ओम को हम ना सीमेंस भी लिखते हैं, इनवर्स को, ओम इनवर्स। यानी चालकता का जो एक मात्रक है वो सीमेंस एस द्वारा लिखा जाता है इसको। तो यहाँ पे भी देखो ओम इनवर्स है ना, इसको हम ना सीमेंस लिख सकते हैं, सीमेंस, सीमेंस मीटर इनवर्स, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस और मीटर इनवर्स। तो ये दो मात्रक हो गई इसकी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास विशिष्ट चालकता हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। हमने चालकता भी पढ़ा, उसका मात्रक भी देख लिया, है ना। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता को परिभाषित कीजिए। दो शब्द हैं हमारे पास, मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता, है ना। तो सबसे पहले मोलर चालकता को समझते हैं और फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो क्या है ना कि हमारे पास माना कोई एक इस तरीके का पात्र है जिसमें विलायक भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें हमने विद्युत घट्य पदार्थ मिलाया। क्या मिलाया, विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब देखो विद्युत अपघट्य पदार्थ की खासियत क्या होती है कि जब उसे उसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। माना बात हमारे पास NaCl है, तो NaCl क्या होगा, वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। अब मोलर चालकता क्या होती है कि अगर हमने किसी विलयन के निश्चित आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया, है ना, और उसके द्वारा जो आयन बनाए गए, आयन उससे जो प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता, है ना। मोलर चालकता क्या है कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा जो आयन उपलब्ध कराए जाते हैं उनकी जो चालकता होती है उसी को मोलर चालकता कहते हैं, है ना। इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि किसी विलयन के निश्चित आयतन आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। क्या है कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं ना। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वाक्य है वो है 1 मोल द्वारा,
है ना, ये याद रखना है ना। मोलर चालकता के लिए एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ये याद रखना है ना। तो ये हमारा मोलर चालकता होगा। और हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसे लैम्डा एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब हमें याद रखना है इसका फॉर्मूला, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन एम, है ना। और यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये कापा है ये क्या है ना। तो ये है विशिष्ट चालकता, है ना? कापा यानी के जैसा कुछ बनाते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें ये एम पता होना चाहिए। तो ये होती है विलयन की मोलरता, है ना, की मोलरता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरीके से मोलर चालकता एवं विशिष्ट चालकता के बीच में संबंध भी है। चालकता के मध्य संबंध भी है ना। तो अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मोलर चालकता एवं विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध लिखिए, तो हमें सीधा सीधा ये प्रश्न मतलब ये लिख लेना है ना। ये फॉर्मूला लिख लेना है। तो एक नंबर में आएगा, सीधा सीधा लिखना, कुछ भी नहीं करना है ना। ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या आती है कि मोलर चालकता का मात्रक। ठीक है। तो मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, विशिष्ट चालकता का क्या होता है उसके आधार पर, है ना। तो विशिष्ट चालकता का मैंने कल लिखाया था तुम लोगों को, क्या मात्रक होगा, है ना। तो हमने कल निकाला था, याद है किसी को? नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, है ना। हम इसको फिर से एक बार फटाफट निकाल लेंगे विशिष्ट चालकता का ना। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो चालकता होती है सी, वो होती है 1/r। ठीक है। और 1/r को अगर हम आर देखें तो आर हमने ये निकाला था, आर बराबर रो 1/L/A। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। इसको जैसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/रो L/A, है ना। इसको मैंने अलग करना सिखाया था, सी बराबर ये 1/रो अलग आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास ए ऊपर चले जाएगा एल नीचे, है ना। तो ये हो गया भाई हमारा क्या, विशिष्ट चालकता 1/रो। यहाँ पे देखो कहाँ पे करूँ मैं इसको, है ना। तो यहाँ पे देखो सी क्या हो जाएगा, सी बराबर ये हम इसको विशिष्ट चालकता को कापा इंटू A/L। ठीक है, A/L आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखो अब हमें मात्रक लिखना है ना। तो देखो जो ये चालकता है इसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाता है ना। ठीक है। और ये हमारा कापा इंटू, अब यहाँ पे ए का देखो तो ये मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ यानी लंबाई का मीटर, देखो मीटर से मीटर कट जाएगा। अब ये मीटर कहाँ जाएगा, इधर लेके जाना है क्योंकि कापा का निकालना है ना। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये कापा का है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वैल्यू को रखना है। ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने? देखो, अरे विशिष्ट प्रतिरोध या कापा का जैसे मात्रक निकाला, समझ में आ गया? कल भी बताया था। करना कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास चालकता वाला फॉर्मूला उससे निकालना होता है इसे ना। तो चालकता बराबर एक 1/r होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, आर बराबर रो L/A। ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसको जब यहाँ रखेंगे तो 1/रो L/A हो जाएगा ये। ठीक है। फिर ये 1/रो को अलग कर दिया, ए को ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि बटे के बटे में है, और एल नीचे। फिर ये 1/रो विशिष्ट चालकता होता है, इसे कापा लिखते हैं, A/L। फिर चालकता का पता होना चाहिए ओम इनवर्स होता है, ए का पता होना चाहिए मीटर स्क्वायर होता है ना। एल का पता होना चाहिए, लंबाई का पता होना चाहिए मीटर होता है, मीटर से इसका स्क्वायर कट जाएगा। अब ये जो मीटर बचा इधर लेके आना है बराबर, क्योंकि कापा का निकालना है ना। तो ये मीटर जैसे ही इधर आएगा ये इनवर्स में चला जाएगा,
ठीक है, ये बटे में चले जाएगा ना, ये यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा, बटे से ऊपर लाना पड़ेगा तो इनवर्स में चले जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास ओम इनवर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मीटर इनवर्स। ठीक है, हजार की तो होती नहीं है। अब ये हमारे पास मोलरता आ गई है ना। अब मोलरता क्या होती है, मोलरता देखी जाए तो मोलरता होती है मोल लीटर इन लीटर प्रति लीटर, है ना। तो ये जो मोल प्रति लीटर है ना, इस लीटर को हम क्या कर सकते हैं, मोल सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं लीटर को। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। कहाँ पे लिखा था मैंने, हाँ, ये मोल नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसको भी सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये बटे के बटे में है भाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, ये क्यूब है ना, और ये क्यूब से ऊपर जाएगा ये, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स था, ये सेंटीमीटर क्यूब है। और ये मोल भी ऊपर लेके जाओ क्योंकि इनवर्स में हो जाएगा ये वाला, है ना। ठीक है, ये ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, यहाँ से ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर एक माइनस वाला कट जाएगा, तो ये हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये हो जाएगी भाई यूनिट किसकी, इसकी मोलर चालकता की, है ना। मेन याद अगर याद कर लोगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है, निकालना नहीं पड़ेगा, और निकालना है तो ऐसे निकाला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे निकालना है ना। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ, है ना। तो इस तरीके से हम निकालेंगे ना, ये लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने मीटर लिखा था इसको सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इकाई है, इकाई हम मीटर में लो किलोमीटर में लो कुछ भी ले सकते हैं ना। ठीक है, अब लिखना है हमें तुल्यांकी चालकता, है ना। तो तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता के जैसे ही लिखना होता है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन आएगी हमारी। बस जहाँ पे हमने एक मोल करा है वहां पे हम क्या करेंगे, तुल्यांक कर लेंगे, है ना, ग्राम तुल्यांक कर लेंगे। देखो हमने क्या देखा था, अभी हमने ये देखा कि हमारे पास एक विलायक है, अभी इसको विलियन नहीं बनाया गया है ना। और विलियन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें विलेय मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे। जो हमारा विलेय है वो क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है। ठीक है, अब जैसे मोलर चालकता में हमने कितना मिलाया था, एक मोल मिलाया था, तब बनी थी वो मोलर चालकता। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मोल नहीं मिलाएंगे, हम यहाँ पे एक ग्राम तुल्यांक मिलाएंगे, एक ग्राम तुल्यांक। ठीक है, अब एक ग्राम तुल्यांक क्या होता है, एक ग्राम तुल्यांक होता है कि हम एक ग्राम तुल्यांक जैसे मोल 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 होता है ना, उसी तरीके से ग्राम तुल्यांक होता है ना। अब देखो सबसे पहले ये देखो कि मोल कैसे निकालते हैं ना, तो मोल हम निकालते हैं कि विलेय का भार, हमें जो भार दे रखा है विलेय का, और उससे हम मोलर भार या अणुभार से डिवाइड करते हैं ना, मोलर भार या अणुभार से हम डिवाइड करते हैं, अणुभार भी ले सकते हैं ना। अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है कि ग्राम तुल्यांक भी हम ऐसे ही निकालते हैं कि विलेय का भार है हमारे पास दिया हुआ, उसे हम मोलर भार से डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे उसे तुल्यांकी भार से। और तुल्यांकी भार से जब हम डिवाइड करेंगे तब मिलेगा हमें ग्राम तुल्य। ठीक है, समझ में आया। अब हमें ये देखना है कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है। हमने क्या करा, एक विलयन लिया, उसका निश्चित आयतन लिया, तो उसमें हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया, कितना, 1 ग्राम तुल्यांक। तो जैसे 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया तो फिर से ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा। और इन आयनों की जो चालकता होगी, इन आयनों की जो चालकता होगी उसे क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता, है ना। कि 1 ग्राम तुल्यांक की जितनी भी आयन है उनकी जो चालकता होगी वो क्या होगी, तुल्यांकी चालकता। अब तुल्यांकी चालकता को कैसे लिखना है, इसमें हम लिखेंगे किसी विलियन, सॉरी, किसी विलियन के निश्चित निश्चित आयतन आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य
पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है, जो हमने मोलर चालकता में लिखा था बिल्कुल वैसा ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है ना। बस इतना चेंज करना है कि जहाँ पे 1 मोल लिया था वहां पर 1 ग्राम तुल्यांक लेना है, बस डेफिनेशन पूरी वही है। जहां पे हमने 1 मोल लिया था वहां पे क्या लेना है, 1 ग्राम तुल्यांक। और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये लिखना है इसे लैम्डा ई क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होता है लैम्डा ई क्यू, लैम्डा ई क्यू बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन एन। ठीक है, जहां पर कापा आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, और एन क्या है, विलियन की नॉर्मलता। ठीक है, ये होगी हमारी विलियन की नॉर्मलता। और इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला मिला है ये तुल्यांकी चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध है ना। यदि पूछा जाता है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो मोलर चालकता था उसमें यहाँ पे एम था, है ना, और तुल्यांकी चालकता में क्या आ गया एन, है ना। बस इतना सा ही क्या है अंतर, है ना। बहुत ही आसान है, दोनों क्या है, जो मोलर चालकता है और तुल्यांकी चालकता है बिल्कुल एक जैसी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। अगर एक अच्छे से याद होगी तो दूसरी भी याद हो जाएगी, क्योंकि छोटा सा अंतर याद रखना है आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास तुल्यांकी चालकता, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये मात्र 2 नंबर का है ना। तो 2 नंबर का है, इसका मतलब क्या है कि जो तुल्यांकी चालकता है उसको 1 नंबर में लिखना है और मोलर चालकता में 1 नंबर में लिखना है ना। तो काफी है ना, इतना अगर हम 1 नंबर में लिख रहे हैं तो पूरा का पूरा कोई मतलब मिलना है ना। बस हमें क्या करना है, इतना ये जो हमने लिखा है ये समझने के लिए ये नहीं लिखना है, बस क्या डेफिनेशन लिखनी है और ये फॉर्मूला लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, है ना। तो कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगला जो प्रश्न है वो है मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में संबंध लिखिए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मोलर चालकता का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मोलर चालकता हमने अभी निकाला था, क्या था, लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000। ठीक है, अपॉन एम। इसी तरीके से हमने तुल्यांकी चालकता को भी लिखना है, तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला क्या है, तो ये तुल्यांकी चालकता बराबर क्या था, लैम्डा ई क्यू बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन एन। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 और भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर वाले एक साथ लिख लो, लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू बराबर बटे में आगे भाग दे दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम भाग देते हैं ना तो देखो कापा से कापा कट जाएगा, हजार से हजार कट जाएगा। एम क्या है जो हमारे पास, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, पहले लिख ही लो, है ना। ये हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन एम, और कापा इंटू 1000 इंटू अपॉन एम, है ना। इन दोनों से इन दोनों को काट देंगे,
ये तो बटे में है m, ये ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये बटे के बटे में है ना, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये n ऊपर आ जाएगा और ये m नीचे आ गया है ना। अब देखो इसको भी हम थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि n जो है हमारे पास वो नॉर्मलता है ना। तो हमें पता है ये है विलेय के मूलों की, सॉरी नॉर्मलता तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। ठीक है, संख्या है बटे, यहाँ पर होता है विलयन का आयतन। ठीक, और मोलरता क्या है हमारे पास, जो m है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, ये नीचे में विलयन का आयतन है ना। अगर हम इसको यहाँ लिखें तो देखो, तुम लोग देखोगे कि विलयन का आयतन कट जाएगा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा m बराबर लैम्डा ई क्यू बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक, और बटे में विलयन का आयतन। यहाँ आ, एक मिनट, ये हाँ ना, ये n का लिख दिया हमने ना, अब m का लिखना भाई। m क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या की संख्या बटे विलयन का आयतन, है ना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, देखो विलयन के आयतन से विलयन का आयतन कट जाएगा, अब हमारे पास क्या बचा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या, है ना। अब अगर हम देखें तो मैंने पीछे में आप लोगों को बता रहा था कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी बताया कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ये क्या था हमारे पास, मैंने कहा विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, है ना। और तुल्यांकी भार को ई से लिखते हैं और इसे डब्ल्यू बी से लिखते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हमें मोलों की संख्या निकालने के लिए कैसे फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है, ये होता है विलेय का भार बटे अणु भार, है ना। और इसे क्या लिखते हैं हम, डब्ल्यू पी अपॉन एम डी, है ना। अब इन दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम अगर निकालें तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखो लैम्डा एम बटे लैम्डा ई क्यू बराबर, पहले ऊपर वाला लिख लो, डब्ल्यू बी बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, ई तुल्यांकी भार, और यहाँ पे नीचे वाले में मोलों की संख्या निकालनी है ना, हमें विलेय की मोलों की संख्या, तो वो कैसे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो देखो डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कट जाएगा, ये तो ई बटे में है, एम बी ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास जो ये आ जाएगा लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू बराबर एम बी मोलर भार किसका, विलेय का, और ई क्या है, तुल्यांकी भार किसका, विलेय का। तो ये संबंध हो जाएगा हमारा किसके बीच में, तुल्यांकी भार तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बीच में। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आसान है, अगर हम लोगों को सारे फॉर्मूले पता है तो कुछ भी नहीं है करने के लिए ना, सबसे आसान है ना। और एक दो नंबर में आ सकता है मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता के बीच में संबंध लिखिए, है ना। अगर एक नंबर में आएगा तो हमें इतने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे, हम मोलर चालकता का फॉर्मूला लिखेंगे, तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को लिख देंगे, याद करना है ना ये, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर एम बी अपॉन ई। एम बी क्या है, विलेय का अणुभार, और ई क्या है, तुल्यांकी भार। ठीक है,
जैसे हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक अथवा में है, एक पहले है ना। तो जो पहले है वो है विशिष्ट चालकता वो मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए और दोनों में क्या संबंध है ये बताइए। तो ये दोनों ही प्रश्न हम कर चुके हैं पहले, है ना। दूसरा जो अथवा में है मोलर चालकता को समझाइए और तनुता का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है ना। ठीक है। तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा वो करना है, तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है। तो हमें लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, है ना। ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब तनुता का मतलब पता होना चाहिए। देखो, तनुता होती क्या है ये पता होना चाहिए हमें। तनुता होता है जब हम ना विलेय की सांद्रता घटाएं, है ना। विलेय की सांद्रता घटाएं, है ना। तो विलेय की सांद्रता जब भी हम घटाएंगे उससे क्या होगा, चालकता हमेशा बढ़ती है ना। वो कोई भी चालकता हो, विशिष्ट हो, मोलर हो या तुल्यांकी चालकता हो, कोई भी चालकता हो, उससे क्या होता है, हमेशा चालकता बढ़ती है। किससे? तनुता का प्रभाव यानी विलेय की सांद्रता बढ़ाने का, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ, विलेय की सांद्रता सांद्रता में परिवर्तन करने से चालकता एवं मोलर मोलर चालकता में परिवर्तन होता है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे, विलेय की सांद्रता घटाने, ब्रैकेट में लिख लेंगे तनुता, है ना, पर मोलर चालकता सदैव बढ़ती है। अच्छा, इसका कारण क्या है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये होता है ना। देखो, मोलर चालकता होती है वो क्या होती है, कापा इंटू थाउजेंड अपॉन एम, है ना। अब हमारे पास एम क्या है, एम हमारे पास मोलरता है ना, मोलर। ठीक है। और मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है हमारे विलेय का भार गुणा गया थाउजेंड, मोलर भार अपॉन विलियन का आयतन, है ना। और अगर हम इसको यहाँ पर रखें, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, कापा इंटू थाउजेंड, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास विलेय का भार गुणा गया 1000 अपॉन एम बी इंटू वी, है ना। देखो 1000 से 1000 कट जाएगा, ये जो हमारे पास नीचे है ना ये ऊपर आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा मोलर। तो ये हो जाएगा कापा इंटू जो नीचे है एम बी इंटू, ये एम बी लिखना है ना, एम बी इंटू विलियन का आयतन बी, और ये डब्ल्यू बी, है ना। अब देखो, तनुता कब बढ़ेगी, तनुता कब बढ़ेगी, सांद्रता कब कम होगी विलेय की, जब हम विलेय का भार ये डब्ल्यू बी है ना कम लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, जब कोई भी चीज बटे में होती है ना, जब कोई भी चीज बटे में होती तो ये जो वाली ये चीज है ना, ये जैसे ये हमारा लैम्डा एम लिखा है, मोलर चालकता लिखा है, ये बढ़ेगा, है ना, ये बटे में है ना। तो और अगर इस वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे, है ना, तो ये बड़ी वैल्यू होगी, ऊपर जो वैल्यू होगी वो ज्यादा भाग देगी, तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। तो हमें सीधा सीधा यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम विलेय का भार बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये कम होगा, और अगर घटाएंगे तो ये बड़ा होगा ना। तो यहाँ से अगर हम सीधा आंसर लिखना चाहें अपना, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक बटा, है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, सीधा सीधा विलेय के भार का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ना। और व्युत्क्रमानुपाती होने से ये होता है कि अगर हम विलेय का भार कम लेंगे यानी तनुता अगर हम बढ़ाएंगे
तो लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ेगी, है ना। ठीक है, विलेय के भार में हम क्या ले, बढ़ती है। ठीक है, विलेय का भार हमने व्युत्क्रमानुपाती में दिखा दिया ना। तो व्युत्क्रमानुपाती से यही होगा, अगर हम विलेय का भार कम लेंगे तनुता बढ़ाएंगे ना। विलेय का भार कम लेने का मतलब तनुता बढ़ती है ना। तो विलेय का भार अगर हम कम लेंगे तो हमारी मोलर चालकता या कोई भी चालकता वो अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो इसमें थ्योरी लिखने से अच्छा है हम थोड़ा सा मैथमेटिकल अगर पोर्शन लिखे ना, वो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सारा नहीं लिखना है। तो हमें क्योंकि पता है ना सारा, है ना, सारे फॉर्मूले हमें याद हैं, बस उन्हीं फॉर्मूले से हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको बढ़ाना है ना। ठीक है, और इसे डब्ल्यू बी तक लाना है ना। और अगर तुम्हें ये सब नहीं लिखना है ना, अगर नहीं लिखना है तो सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको याद कर लो कि जो हमारा लैम्डा एम है वो डब्ल्यू बी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना याद कर लो, उसके बाद ये लिखना है कि अतः, है ना। अगर तुम्हें ये याद नहीं है ना और इसको निकालना नहीं आ रहा है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको स्क्रीन